यस मैम। हाँ, मेरी आपसे फ़ोन पर बैंकेट हॉल की बुकिंग के लिए बात हुई थी। जी हाँ, आप रस्तोगी यूनिवर्सिटी से आई हैं ना? जी हाँ। पर आपने तो फ़ोन पे बताया नहीं कि शादी किसकी है। हाँ, हमारी कंपनी के मालिक रोहित रस्तोगी की, और इसीलिए शादी का सारा इंतज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए। आप चिंता ना करें, लेकिन शादी की डेट क्या है? शादी में तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन शादी के टाइम में बुकिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम अभी से बुकिंग कराना चाहते हैं। डेट तो फाइनल हुई होगी ना? हाँ, नवंबर की 15 तारीख। ठीक है, तो 15 नवंबर को हम लोग बुक कर देते हैं। जी, थैंक यू। ओके। पुष्पा, क्या बात? नींद नहीं आ रही? हाँ, नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आज जो मैंने देखा, उसे देखने के बाद मेरी नींद उड़ गई है। ऐसा क्या देख लिया तुमने? तुम इतनी दोहरी बातें क्यों करते हो? मैं दोहरी बातें करता हूँ? और नहीं तो क्या। मुझसे कुछ और कहते हो और खुद कुछ और करते हो। तुम ये आधी रात को पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। मन, शादी के आज इतने साल हो गए, लेकिन आज तक मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मुझे समझने की जरूरत क्या है? क्यों? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या कुछ और? पुष्पा, पत्नी होने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम बेसिर पैर की बातों को लेकर अपने साथ साथ मेरी भी नींद खराब करो। मन, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी कहोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने क्या कर दिया ऐसा? कल जिस प्रभा की तुम मुझसे इतनी बुराई कर रहे थे, उसी से मिलने रेस्टोरेंट में जाते हो, इसका क्या मतलब है? ओह, तो ये बात है। कहाँ देख लिया तुमने मुझे उसके साथ? क्यों? क्या तुम मेरी आंखों देखी को भी झुठलाने की कोशिश करोगे? मैंने आज खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को रेस्टोरेंट के बाहर निकलते देखा है। हाँ, वो मैं ऐसे ही। अच्छा, आज तुम उसको ये समझाने गए थे कि पुष्पा बुरी लड़की है, उससे दूर रहा करो ना? नहीं पुष्पा। फिर क्यों मिलने गए थे मन? पुष्पा, मैं अपने ऑफिस के काम से बाहर निकला था कि वो मुझे रास्ते में मिल गई। रास्ते की चीज को रास्ते में ही रहने देते, उसे रेस्टोरेंट में ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई मन? पुष्पा, मैं उसे यह समझाने गया था कि वो तुमसे मेलजोल ना बढ़ाए, तुमसे थोड़ा दूर ही रहे। मन, ये समझाने के लिए तुम्हें रेस्टोरेंट में क्यों जाना पड़ा? अब मैं क्या करता पुष्पा? वो मुझे रास्ते में मिली थी, मैं वहां खड़ा होकर तो बात नहीं कर सकता था ना उससे। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। हाँ, तुम्हें क्यों यकीन होगा? तुम्हें तो शक करने की आदत सी पड़ गई है। तुम्हें क्या लगता है मैं उस बाजारू औरत से मिलने के लिए क्यों गया था? ये तो तुम ही बेहतर जान सकते हो। इसीलिए तो मैं बता रहा हूं, मैं उससे इसलिए मिलने गया था ताकि मैं उसे समझा सकूं कि वो तुम्हारे नजदीक बिल्कुल ना आए, तुमसे दूरी बनाए रखे, क्योंकि हम लोग इज्जतदार हैं। तुम सच कह रहे हो मन? देखो पुष्पा, अब तुम अगर इसे झूठ समझती हो तो समझती रहो। मुझे प्रभा जैसी बाजारू औरत से ना तो बात करने की और ना ही मिलने की कोई जरूरत है। देखो पुष्पा, मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी। अब भी अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है तो रात भर बैठकर सोचती रहो। मैं सो रहा हूं। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। गवाह जुटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नहीं, गवाह वही कहेगा जो मैं उसे बताऊंगा। ऐसे गवाही के बल पर तो मैं कई केस रफा दफा कर चुका हूं। हाँ, और आप भूलिएगा मत,
कि मेरा नाम भी वकील है और मैं पेशे से भी वकील हूं। नमस्कार। नमस्ते। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो आप सरला जी हैं? जी हाँ, मैं ही सरला हूँ। आइए बैठिए। मैं जानता था आप जरूर आएंगी, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अपना काला कोट पहनकर आश्रम में आकर खड़े हो जाएं। क्यों? क्या आप और आपके आश्रम की औरतों को काले कोट से डर लगता है क्या? जी नहीं। जिन औरतों ने जमाने की ठोकरें खाई हो उन्हें किसी काले कोट का डर नहीं। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि उनके दिल में आप जैसों को देखकर कोई उलझन ना पैदा हो, इसलिए मैं उन्हें और बेसहारा नहीं कर सकती। उलझन तो पैदा हो चुकी है सरला जी, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और इस उलझन को सुलझाने का केवल एक ही रास्ता है कि आप उस आश्रम को फौरन खाली कर दें। आप और सूरजमल जी नोटिस भिजवाकर अगर ये सोचते हैं कि 2 महीने बाद हम आश्रम खाली कर देंगे तो ये आपकी भूल है। तो क्या आप उस नोटिस के खिलाफ जाएंगे? जी हाँ, आप अगर कानून का सहारा ले सकते हैं तो कानून हमारे लिए भी है। आप मेरे सामने कानून की बातें कर रही है, उसके सामने जो नाम से भी वकील है और पेशे से भी वकील। कानून की बारीकियां मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आप अगर कानून के साथ खिलवाड़ करना जानते हैं, लेकिन जब आश्रम की औरतें सड़क पर आएंगी तो आपके खिलवाड़ का पर्दा फाश हो जाएगा। आप मुझे चैलेंज कर रही है, जो नाम और पेशे दोनों से वकील है। इस शहर में और भी वकील हैं, उनका कुछ और नाम होगा, लेकिन वकालत करना वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनमें से कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा। मैंने यहां आपको समझाने के लिए बुलाया था और आप है कि मुझे चुनौती देने की बात कर रही है। आप मेरा इतिहास नहीं जानती। मैं वही केस अपने हाथ में लेता हूं जिसमें मेरे क्लाइंट की जीत होती है, और मैं आज तक कोई भी केस हारा नहीं हूं। इतिहास बदलते देर नहीं लगती वकील साहब, आप अपनी हार के लिए तैयार हो जाइए। सूरजमल जी अपने पैसों के बल पर आप जैसे वकील को अगर खरीद सकते हैं तो हमारे पास भी ईमानदारी और सच्चाई है, और सच्चाई के आगे पैसों का जोर नहीं चलता। वही ना समझी की बातें कर रही है आप अपने साथ साथ क्यों आश्रम की औरतों की तबाही करवाने पर तुली है। आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप आश्रम को फौरन खाली करवा दें। आश्रम खाली करना ही हमारी तबाही है, और इस तबाही के लिए हम तैयार नहीं हैं। इस तरह तैश में आकर कोई भी फैसला मत कीजिए। क्यों आप बड़े लोगों के बीच में आती हैं? आप और आपकी औरतें उन लोगों के सामने ठहर नहीं पाएंगी। हमें कमजोर समझने की गलती मत कीजिए वकील साहब। जाइए, जाकर सूरजमल जी से कहिए कि अगर आश्रम खाली होगा तो मेरी लाश पर मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। सरला जी, देखिए आप इमोशनल हो रही हैं और मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिकल होकर सोचें। यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उस आश्रम से हमारा दिली रिश्ता है और वहां की लड़कियों की जिम्मेदारी मेरी है। और जब आप आश्रम की इंचार्ज नहीं रह जाएगी तब जिम्मेदारी किसकी होगी? सरला जी, आपको केवल अपने बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ वकील साहब। आश्रम की हर लड़की मेरी बेटी समान है। बेटी समान है लेकिन बेटी तो नहीं है। और आज की दुनिया में वही जी जाता है सरला जी जो केवल अपने बारे में सोचता है। आश्रम की जगह पर टावर बनने जा रहा है। आप कहे तो मैं सूरजमल जी से बात करूं
कि उसी टावर में वो आपके नाम 2 फ्लैट कर दे। जिंदगी भर का खर्चा पानी निकल जाएगा। अच्छा, तो आप मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये लालच उसे देना जो बिकाऊ हो। मैं आश्रम की लड़कियों के लिए अपनी जान दे सकती हूं, लेकिन उनका सौदा नहीं कर सकती। आपने हमें कोर्ट से नोटिस भेजा है ना, अब हम भी उसी कोर्ट में आपके नोटिस के खिलाफ खड़े होंगे। बहुत बड़ी गलती कर रही है आप। कोर्ट कचहरी के मामले में क्यों लचती है? और यह मत भूलिए कि मैं नाम से भी वकील हूं और पेशे से भी वकील हूं। इसीलिए तो कह रही हूं, आप अपने पेशे का ख्याल रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपने पेशे और नाम से शर्मिंदगी होने लगे। समझ गए मिस्टर वकील? नाम से भी और पेशे से भी। अरे प्रभा, सरला दीदी, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ वकील से मिलने आई थी, लेकिन तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? सरला दीदी, मैं इसी बिल्डिंग में ही तो रहती हूँ। क्या? हाँ सरला दीदी, बहुत अच्छा घर मिल गया है। एक बेडरूम, ड्राइंग रूम, हॉल और पूरी आज़ादी। वो तो तुम्हारे पहनावे से ही पता चल गया है कि तुम पूरी तरह आजाद हो गए हो, लेकिन इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग में तुमने फ्लैट किराए पे ले रखा है क्या? हाँ सरला दीदी। इतनी तनख्वाह मिल जाती है? बस ऐसा ही समझ लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें अपनाया है? किन की बात कर रही हैं सरला दीदी आप? भला वो मुझे क्यों पूछेंगे? लेकिन ये सब... सरला दीदी, मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सुबह नहीं होगी? इसका मतलब कुंती सही कहती थी। आज तुझे देखकर पूरा यकीन हो गया है। तुम्हारी वजह से मैंने गुस्से में आकर सूरजमल जी से दुश्मनी मोल ली। ना तुझे आश्रम से निकाला गया होता और ना तू गलत रास्ते पर जाती। सरला दीदी, सारी बातें यहाँ खड़ी खड़ी कर लेंगी क्या? घर नहीं चलेंगी क्या? तुझसे मिल लिया, बात भी हो गई, अब घर में जाकर क्या करूंगी? आइए ना सरला दीदी, प्लीज। यही है मेरा ठिकाना। काफी तरक्की कर ली है तुमने। सरला दीदी, आप बैठिए तो सही ना। अब ये बताइए, आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? कुछ नहीं, तुम्हारी जिद थी इसलिए यहां तक आई। बस थोड़ी देर बैठकर चली जाऊंगी। तो आप यहाँ वकील से मिलने आई थी? हाँ, ये वकील सूरजमल जी का है। सूरजमल जी ने 2 महीने के भीतर आश्रम खाली करने की नोटिस कोर्ट से भिजवाई। क्या? ऐसे में आप क्या करेंगी? ये लड़ाई भी लड़ूंगी, और क्या। एक तरफ ये नोटिस है तो दूसरी तरफ मन ने दोबारा कुंती को धोखा देने की साजिश की।